सो हेलो एवरीवन, द हिंदू वोकैबुलरी एनालिसिस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज 21 और 22 अगस्त दोनों के ही हम जो है द हिंदू एडिटोरियल के जो भी वर्ड्स आए थे वो हम सब कवर करेंगे। और आई एम रियली वेरी सॉरी गाइस, हम 21 और 22 तारीख को जो है मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी बिकॉज मेरा कल IBPS PO का एग्जामिनेशन था फुल शिफ्ट में। और क्या रहा एग्जाम में डेफिनेटली आई विल शेयर विद ऑल पीपल डेफिनेटली। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए हम ये वर्ड्स कवर कर लेते हैं। सो हमारा पहला वर्ड था आज का सर्च। देखिए दोनों ही दिन जो भी वर्ड्स कॉमन आए हैं मैंने उन सबको मिला के ये PPT तैयार करी है। सो हमारा पहला वर्ड था सर्च। देखिए सर्च बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। ये नाउन और वर्ब दोनों का रोल प्ले करता है। इसका मतलब होता है कोई किसी चीज़ में वृद्धि हो रही है, उछाल आ रहा है, किसी चीज़ में तेज़ी आई है। सो कह सकते हैं एक तरीके का सडन पावरफुल फॉरवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट, रैपिड इंक्रीज, बेसिकली किसी चीज़ में वृद्धि। सो आप इसके सिनोनिम के लिए एस्केलेशन कह सकते हो, अपसर्ज कह सकते हो, स्पर्ट कह सकते हो। इसके अलावा आप सोर कह सकते हो, सर्च तो है, स्काई रॉकेट कह सकते हो, स्नोबॉल कह सकते हैं, आप इसके लिए स्पाइरल कह सकते हैं, स्पाइक कह सकते हो, हाइक कह सकते हो, बर्जियन कह सकते हो, प्रोलिफरेट कह सकते हो, ग्रो कह सकते हो, थ्राइव कह सकते हो, फ्लरिश कह सकते हो, इंक्रीज कह सकते हो, एम्पलीफाई कह सकते हो, एनलार्ज कह सकते हो, बूम कह सकते हो, बलून कह सकते हो, मल्टीप्लाई कह सकते हो, मशरूम आप इसके लिए बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो एंटोनिम क्या हो जाए, कोई सी चीज़ में कमी आई है, डिक्लाइन आया, ड्रॉप आया, स्लम्प आया है, डाउनटर्न कह सकते हैं, आप इसके लिए डिक्रीमेंट कह सकते हो, प्लंज कह सकते हो, कोई चीज़ थप्प से नीचे आ गई है, प्लंज कह सकते हो, प्लमेट कह सकते हैं, आप इसके लिए प्लमेट के अलावा आप इसके लिए नोज डाइव कह सकते हैं। इसके अलावा आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से कि कोई चीज़ में अगर कमी आई है तो वो अबेट हुई है, अबेट कह सकते हैं, आप इसके लिए एट्रीशन कह सकते हो, एलिमेंट एट्रीशन विल बी ओके जी। एग्जाम्पल के लिए द स्टेट रिकॉर्डेड अ सडन सर्ज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अमंग यूथ, यानी कि स्टेट ने जो है दर्ज किया है एक अचानक से बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिला है कि जो यंग यूथ है वो पॉलिटिकल चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज प्रॉपर पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ड होता है। उसका मतलब होता है कि आप किसी को जो है उकसा रहे हो, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हो। अब वो नेगेटिव तरीके से भी हो सकता है, वो पॉजिटिव तरीके से भी हो सकता है। आगे बढ़ाना तो होता ही है, लेकिन किस सेंस में कर रहे हो, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। टू ड्राइव और पुश समवन और समथिंग फॉरवर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है जी। अब वो जैसा कि मैंने बोला वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट पीपल। सो हम इसके लिए क्या क्या कह सकते हैं, ड्राइव कह सकते हो, एम्पेल कह सकते हो, थ्रस्ट कह सकते हो। इसके अलावा आप किसी को प्रोपेल कर रहे हो तो आप इसके लिए कह सकते हैं प्रॉपअप कह सकते हैं, स्टिमुलेट कह सकते हो, एनकरेज कह सकते हैं आप इसके लिए। इसके अलावा आप किसी को अगर नेगेटिव तरीके से आगे बढ़ा रहे हो तो आप कह सकते हो इंस्टिगेट कह सकते हो, इंसाइट कह सकते हो, फोमेंट कह सकते हो, इंसेंट्री कह सकते हैं। इसके अलावा आप स्टीयर अप कह सकते हो, स्टीयर द मोशन कह सकते हो, सेट द मोशन कह सकते हैं, आप इसके लिए चार्ज कह सकते हैं, एक्टिवेट कह सकते हैं, हम इसके लिए गॉड इनटू कह सकते हैं, पोक पोक कह सकते हैं, प्रवोक कह सकते हैं, आप इसके लिए नच कह सकते हैं। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, पीछे की तरफ जा रहे हैं, रिटार्ड कह सकते हो, रिप्रेस कह सकते हैं, स्टॉप कर रहे हो, आप नहीं आगे की तरफ इंस्पायर कर रहे हो किसी को, है ना, रोक रहे हो, हॉल्ट कर रहे हो, हिंडर कर रहे हो, हेम्पर कर रहे हो, आप किस कह सकते हो, इम्पीड कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हेल्प्ड प्रोपेल द कंट्री इनटू अ रैपिड ग्रोथ फेज, यानी कि जो इकोनॉमिक जो आर्थिक चेंजेस आ रहे हैं वो मदद कर रहे हैं देश की ग्रोथ को आगे बढ़ाने में। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज ब्लंडर बस। ब्लंडर बस नाउन होता है, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड्स का मतलब होता है कि या जो एक ऐसा इंसान जो क्लमसी तरीके से काम करता है, एक तरीके से उसका कोई तौर तरीका नहीं है, कोई कायदा कोई कानून नहीं है। एन एक्शन और इंस्ट्रूमेंट दैट इज क्लमसी एंड लैक प्रिसीजन और फाइननेस, मतलब अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, ढंग से काम नहीं कर रहे हो, उसको बोलते हैं ब्लंडर बस। ठीक है। क्लमसी कह सकते हो, क्लमसी टूल कह सकते हो, इन एग्जैक्ट मेजर कह सकते हो। इसके अलावा रेकलेस कह सकते हो, केयरलेस कह सकते हैं, आप इसके लिए बोल सकते हो, इन अटेंटिव कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए ब्लैंकेट बैन ऑफन एक्ट लाइक अ ब्लंडर बस रादर देन अ टारगेटेड सोल्यूशन। ब्लैंकेट बैन, पहली बात तो मैं बता दूं कि ब्लैंकेट बैन एक फ्रेज होता है और इसका मतलब होता है कि बेसिकली अगर कोई एक जैसे कि ब्लैंकेट बैन एक इंसान पे नहीं सभी इंसानों पे लागू होगा, उसको बोलते हैं ब्लैंकेट बैन, जिसमें सभी चीज़ों को कवर किया जाता है या सभी लोगों को कवर किया जाता है या किसी को कम्युनिटी के हर एक इंसान को इंक्लूड किया जाता है, उसको ब्लैंकेट बैन कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब कोविड में लॉकडाउन लगा था तो एक इंसान के ऊपर नहीं लगा था, किसी राज्य के ऊपर नहीं लगा था, वो सबके ऊपर लगा था, तो दैट वाज अ ब्लैंकेट बैन। ठीक है जी। सो ब्लैंकेट बैन जो होता है कई बार ऐसा लगता है कि ये बेढंग तरीका होता है रादर देन किसी हमने कोई टारगेटेड सोल्यूशन की। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज हाइपर इम्पेरियलिज्म। हाइपर इम्पेरियलिज्म ISM से खत्म हो रहा है, नाउन है ये, पार्ट ऑफ स्पीच में, और इसका मतलब होता है कि बहुत ही बुरी तरीके से जो है आप लोगों
लोगों को डोमिनेट कर रहे हैं, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि अंग्रेज़ भारतीयों को चलाते थे, या फिर अब आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप सर चला रहे हैं, हर किसी पे अपना डोमिनेंस दिखा के। एन एक्सट्रीम और अग्रेसिव फॉर्म ऑफ इम्पेरियलिस्ट डोमिनेंस एंड ग्लोबल कंट्रोल। भैया सब कुछ अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं ट्रंप सर। सो सिनोनिम के लिए आप एक्सट्रीम कह सकते हो, एक्सट्रीम एक्सपेंशनिज्म, बेसिकली सिर्फ खुद का साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं वो, किसी और को कुछ समझते ही नहीं, खुद की डिक्टेटरशिप करना चाहते हैं। हेगेमनी कह सकते हो, लीडरशिप कह सकते हैं आप इसके लिए, स्फीयर हेडिंग आप इसके लिए बोल सकते हो, हाइपर इंपेरियलिज्म के लिए। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? नहीं भाई, आप किसी पे अपना कब्जा नहीं दिखा रहे हो, डोमिनेंस नहीं दिखा रहे हो, आप अकेले ही हो। आइसोलेशनिज्म कह सकते हो, सोवरेनिटी कह सकते हो, सबका बराबर अधिकार है। एग्जाम्पल के लिए क्रिटिक्स एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर मॉडर्न इकोनॉमिक पॉलिसीज रिसेंबलिंग हाइपर इंपेरियलिज्म। सो जो क्रिटिक्स हैं, जो आलोचक हैं, उन्होंने जो है चिंता जताई है कि जिस तरीके से ओवर तरीके से मॉडर्न इकोनॉमिक पॉलिसी सामने रखी जा रही है, बिल्कुल ऐसा है कि आप किसी के ऊपर अति साम्राज्यवाद यानी कि किसी के ऊपर चीज़ों को थोप रहे हो, अपनी अपनी चला रहे हो। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज डी फैक्टो। डी फैक्टो में फैक्ट आ रहा है। फैक्ट का मतलब क्या होता है? कि कोई चीज़ फैक्ट है, मतलब सच है, वो चीज़ ट्रू है। सो बेसिकली व्यवहारिक तौर से वो वास्तविक है, रियल है वो चीज़, एक्सिस्टिंग इन रियलिटी एंड फैक्ट, वेदर लीगली और ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड और नॉट। बेसिकली एक्चुअल है, रियल है, इन प्रैक्टिस रियल है और इन प्रैक्टिस है, इन प्रैक्टिस नहीं, इन प्रैक्टिस मतलब वो चीज़ फॉलो की जा रही है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? डीजीओर कह सकते हैं। ये सभी जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे फॉरेन वर्ड्स होते हैं गाइस। डीजीओर है वो चीज़, कोई ऑफिशियल है, थियोरेटिकल है, बस ऐसे ही है, लेकिन आपने उसको वास्तविक तौर पे जो है क्या किया है, यूज़ नहीं किया है बेसिक। ओके जी। एग्जाम्पल के लिए इंग्लिश हैज़ बिकम द डी फैक्टो इन इंटरनेशनल लैंग्वेज फॉर एविएशन, यानी कि एविएशन में जो है इंग्लिश जो है बहुत ही डी फैक्टो, बहुत ही एक्चुअल, बहुत ही रियल और इन प्रैक्टिस इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई है। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज स्ट्रैंगलिंग। देखिए ये वर्ड ऑब्जेक्टिव रोल प्ले करता है, नाउन का भी कर सकता है जब जेनेटिव की तरह काम करेगा तो, अदरवाइज़ ये वर्ब होता है। इसके दो मतलब होते हैं, बेसिकली आप किसी का गला घोट रहे हो और किसी का दमन कर रहे हो, और दूसरा मतलब होता है किसी को, ऑफकोर्स आपने किसी का गला घोटा तो एक तरीके से आपने उसको रोका है। सो सिवियरली स्क्वीजिंग, सप्रेसिंग, रेस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ एंड फ्रीडम, किसी की आज़ादी को छीन लेना, किसी पे रोक लगा देना। चोकिंग कह सकते हो, सप्रेसिंग कह सकते हो, थ्रॉटलिंग कह सकते हो। चलो वर्ब फॉर्म देखते हैं इसके लिए। चोक कह सकते हैं, चोक कह सकते हो, स्ट्रेंगुलेट कह सकते हो, स्मूदर कह सकते हो, स्टिफल कह सकते हैं आप इसके लिए। इसके अलावा आप इसके लिए हॉल्ट कह सकते हो, हिंडर कह सकते हो, इम्पीड कह सकते हो, हेम्पर कह सकते हो, ऑब्स्ट्रक्ट कह सकते हो, इम्पीड कह सकते हो, इनहिबिट कह सकते हो, प्रोहिबिट कह सकते हो, चेक कह सकते हैं, कंटेन कह सकते हो, फोरस्टॉल कह सकते हो, वार्ड ऑफ कह सकते हो, स्टाव ऑफ कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है जी। आप इसके लिए बोल सकते हो, ओविएट कह सकते हो, इनकम्बर कह सकते हैं आप इसके लिए। तो एंटोनिम क्या हो जाए? नहीं भाई, आप किसी का दमन नहीं कर रहे हो, आप किसी को नहीं रोक रहे हो, जबकि आप उसको फोस्टर कर रहे हो, आप उसको आगे की तरफ बढ़ा रहे हो, नर्चर कर रहे हो, लिबरेट कर रहे हैं आप उसको, फोस्टरिंग आप इसके लिए बोल सकते हैं। ग्रो कह सकते हो, थ्राइव कह सकते हो, फ्लरिश कह सकते हो, सर्चिंग कह सकते हैं। आप नहीं रोक रहे हो किसी चीज़ को, कोई चीज़ बढ़ रही है, बढ़ा रहे हो आगे की तरफ। एग्जाम्पल के लिए, एक्सेसिव रेगुलेशंस आर स्ट्रैंगलिंग द एक्सपेंशन ऑफ स्मॉल स्टार्टअप्स, यानी कि जो बड़े पैमाने पर जो रेगुलेशंस लगाए जाते हैं या रूल्स लगाए जाते हैं, इसकी वजह से जो है जो एक्सपेंशन होता है स्मॉल स्टार्टअप्स का, वो रुक जाता है। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ विम्सिकल। विम्सिकल यानी कि एक ऐसा इंसान जो मनमौजी है, जो एक ऐसा इंसान जो सनकी है, एक तरीके से जो कभी भी कुछ भी कर सकता है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप सर। प्लेफुली क्वाइंट और फेंसीफुल एक्टिंग और बिहेविंग इन अ कैप्रिशियस मैनर, बेसिकली एक ऐसा इंसान जो कभी भी कुछ भी कर सकता है, उसको विम्सिकल कहते हैं। कैप्रिशियस कह सकते हो, फेंसीफुल कह सकते हो, इम्पल्सिव कह सकते हैं आप इसके लिए। इसके अलावा आप इसके लिए बोल सकते हो, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं ऐसे लोग, वॉलेटाइल होते हैं, कभी भी चेंज हो सकते हैं। एंड ये ऑफकोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन, दैट इज़ फिकल माइंडेड। फिकल आप इसके लिए बोल सकते हो। ठीक है जी, मैं लिख के बता देती हूँ। स्पेलिंग ये होती है FICKLE, फिकल माइंडेड। ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड है आज का, सॉरी, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? कि वो इंसान प्रैग्मेटिक है। नहीं भाई, ऐसे ही फैसले नहीं लेते हैं रेकलेस तरीके से, सनकी तरीके से बहुत सोच समझ के लेते हैं। प्रैग्मेटिक है, सीरियस है, प्रेडिक्टेबल है, आप कह सकते हैं। आप इसके लिए बोल सकते हैं जुडिशियस है, प्रूडेंट है, केयरफुल है, कह सकते हैं, अलर्ट रहते हैं, इंटेलिजेंट रहते हैं, श्रूड है, कैनी है, पर्सपिकेशियस है। एग्जाम्पल के लिए, द गवर्नेंस whimsical एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल लेड टू अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसी शिफ्ट, यानी कि जो गवर्नर
का सनकीपन था, इसकी वजह से जो सनकीपन का जो स्टाइल था, इसकी वजह से जो है जो ऐसे चेंजेस, ऐसे शिफ्ट देखने को मिले जो अनप्रेडिक्टेबल थे, जो हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ वेपिड। वेपिड जो होता है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है नीरस है, फीका है, बेस्वाद है, या फिर एक ऐसे इंसान जो बोरिंग है, डल है, उसके अंदर किसी तरीके की कोई जान नहीं है, किसी तरीके की कोई चमक धमक नहीं है, आप उसको भी बोल सकते हो वेपिड। ऑफरिंग नथिंग दैट इज़ स्टिमुलेटिंग, चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग, बेसिकली डल है कोई चीज़। इंसिपिड है, डल है, लाइफलेस है। इसके अलावा आप इसके लिए बोल सकते हो क्लीशे कह सकते हो, पेडेस्ट्रियन कह सकते हैं आप इसके लिए, बोरिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, हमड्रम कह सकते हो, हिकनेट कह सकते हो आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से मंडेन कह सकते हैं। मंडेन के अलावा आप इसके लिए क्लीशे कह सकते हैं अगर मैंने नहीं बोला है तो, ठीक है। अब पेडेस्ट्रियन मैंने एक वर्ड बोले तो पेडेस्ट्रियन का एक मतलब ये भी होता है, जब हम पैदल चलते हैं ना तो उसको भी पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। तो एंटोनिम, हाँ, इसके अलावा वेपिड के लिए आप लाइफलेस कह सकते हो, लिस्टलेस कह सकते हैं, अनएंथुसियास्टिक कह सकते हो, इंडिफरेंट भी कह सकते हो, ठीक है। आप इसके लिए फीके के लिए आप एक वर्ड मुझे और याद रहा, टेस्टलेस भी कह सकते हैं आप इसके लिए। तो एंटोनिम क्यों चाहिए? नहीं भाई, आप बहुत चमक धमक है, आप में बहुत अट्रैक्टिव हो, वाइब्रेंट हो, लाइवली हो, इंगेजिंग हो, कंपेलिंग हो, एक तरीके से आप कह सकते हो, एक तरीके से एन्चेंटिंग हो, लियोरिंग कह सकते हैं। तो एंटोनिम, सॉरी, एग्जाम्पल के लिए, द पॉलिटिकल डिबेट टर्न आउट टू बी अ सीरीज ऑफ वेपिड स्लोगन्स विद लिटिल सब्सटेंस, यानी कि जो पॉलिटिकल डिबेट थी वो जो है एक ऐसी सीरीज़ थी, ऐसे बहुत ज़्यादा बोरिंग स्लोगन से भरी हुई थी, और उसमें कोई भी सब्सटेंस नहीं था, कोई भी मतलब नहीं था उसमें। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ प्लूटोक्रेसी। यार इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, एक आता है क्रेसी। क्रेसी का मतलब होता है बेसिकली रूल। देखो ये क्रेसी, इसका मतलब होता है रूल। रूल, इसके लिए क्रेसी के लिए आप रूल कह सकते हो। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है कि, और प्लूटो का मतलब एक तरीके से कह सकते हो, प्लूटो जो होता है उसको बहुत अमीर ग्रह माना जाता था, तो प्लूटोक्रेसी मतलब जो अमीर लोगों का शासन होता है उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, अ सोसाइटी और गवर्नमेंट गवर्न एंड कंट्रोल बाय द वेल्दी क्लास, बेसिकली वेल्दियोक्रेसी कह सकते हो। ओलिगार्की भी आप इसके लिए बोल सकते हो, जहाँ पे रिच लोगों का इन्फ्लुएंस होता है, रिच लोग शासन करते हैं, उनको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। तो एंटोनिम क्यों चाहिए? नहीं भाई, किसी का मतलब अमीरों का राज नहीं है, डेमोक्रेसी जनतंत्र चल रहा है, इक्वालिटेरियनिज्म कह सकते हैं, सब बराबर समानता का टाइम समय चल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, रिफॉर्मर्स cautioned that rising campaign costs could convert democracy into a plutocracy। तो रिफॉर्मर्स जो थे उन्होंने चेतावनी दी है कि जिस तरीके से कैंपेन बढ़ रही है, कैंपेन की जो कॉस्ट बढ़ रही है, इसकी वजह से क्या है कि जो डेमोक्रेसी होगी, यानी कि जो प्रजातंत्र है, जो जनतंत्र है, वो अमीरों का शासन के रूप में बदल जाएगी। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ जीनोसाइड। जीनोसाइड का मतलब होता है मास, किसी का नरसंहार करना, जनसंहार करना, लोगों को मारना बड़े पैमाने पर, द डेलिब्रेट एंड सिस्टमेटिक किलिंग ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम अ नेशनल और एथनिक ग्रुप। बेसिकली जिस तरीके से कह सकते हैं जलने वाला हत्याकांड, मास एक्सटरमिनेशन कह सकते हो, मैसेक्योर कह सकते हो। इसके अलावा कार्नेज कह सकते हो, बुचर कह सकते हो, कल कह सकते हो। देखो ये वाला कल, CUL वाला कल कह सकते हो, कार्नेज कह सकते हैं, स्लॉटर कह सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है जी। किलिंग कह सकते हैं, किलिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल कह सकते हो, मास किलिंग कह सकते हो। तो एंटोनिम क्या चाहिए? नहीं भाई, आप नहीं मार रहे हो किसी को, प्रोटेक्शन दे रहे हो, प्रिजर्वेशन कह सकते हो, शेल्टर आप इसके लिए बोल सकते हो, ठीक है जी। तो एग्जाम्पल के लिए, द यूनाइटेड नेशंस प्लेज्ड स्विफ्ट मेजर्स टू प्रिवेंट एक्ट्स ऑफ जीनोसाइड वर्ल्ड वाइड। तो यूनाइटेड नेशंस ने जो भी कसम खाई है कि भाई साहब वो बहुत ही अच्छे से कदम उठाएंगे ताकि रोका जा सके जो भी दुनिया भर में हत्याकांड या जनसंहार हो रहा है। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज सेट ऑफ। हमारी ये फ्रेजल वर्ब होती है, उसका मतलब होता है, दो होते हैं, किसी चीज़ को शुरू करना, और दूसरा होता है किसी चीज़ को भड़काना बेसिकली। सो हम कह सकते हैं टू ट्रिगर और कॉज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, अलार्म्स और रिएक्शन टू बिगिन। तो हम इसके लिए सिनोनिम में आप कह सकते हो इनिशिएट कर रहे हो, स्पार्क कर रहे हो। इसके अलावा आप इसके लिए लॉन्च कह सकते हो, बिगिन कह सकते हो, एम्बार्क ऑन कह सकते हैं, आप इसके लिए बोल सकते हो सेट इन कह सकते हैं। इसके अलावा आप पिच इन कह सकते हो। इसके अलावा आप कह सकते हो इंसेप्शन कह सकते हो, इंसेप्शन एलिमेंट ये नाउन है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में। इंसेप्शन कह सकते हो, टॉन कह सकते हो, किसी चीज़ की शुरुआत हो रही है, इनिशिएट कह सकते हो, ओपनिंग भी कह सकते हो। लेकिन आप भड़का रहे हो तो ट्रिगर कर रहे हो, एक तरीके से पोक कर रहे हो, प्रवोक कर रहे हो, इंसाइट कर रहे हो, इंस्टिगेट कर रहे हो, फोमेंट कर रहे हो। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? नहीं भाई, आपने कोई चीज़ शुरू नहीं की, आपने रोक दिया, उल्टा हॉल्ट कर दिया, सप्रेस कर दिया, प्रिवेंट कर दिया, आपने किसी चीज़ को रिस्ट्रेन कर दिया, कंस्ट्रेन कर दिया। एग्जाम्पल के लिए, एन इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट सेट ऑफ अ मेजर ब्लेज इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, यानी कि जो अचानक जो एक इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट देखने को मिला, इसकी वजह से शुरू हो गई थी बहुत ही लपटे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में। ब्लेज का मतलब होता है एक आग लग गई थी, धधकती हुई आग, है ना।
हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज इंसर्जेंसी। नाउन है ये, पार्ट ऑफ स्पीच है। इसका मतलब होता है विद्रोह कर दी, बगावत कर दी किसी ने, है ना। एन एक्टिव रिवोल्ट और रिबेलियन अगेंस्ट एन एस्टैब्लिश अथॉरिटी और गवर्नमेंट। जैसे कि नेपाल में देखने को मिला था, जनता ने जो है विद्रोह कर दिया था, इंसर्जेंसी कर दिया था। बेसिकली रिबेलियन कह सकते हो, अपराइजिंग कह सकते हो, रिवोल्ट कह सकते हैं। अभी कॉकरेज जनता पार्टी का भी प्रोटेस्ट देखने को मिला था, तो एक तरीके से वो विद्रोह कर रहे थे, किसी चीज़ की बगावत कर रहे थे ना, तो इंसर्जेंसी कर रहे थे वो, इसके लिए। ओके जी। हाँ, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? नहीं भाई, आप तो मान गए, आपने कोई कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट नहीं किया, कोई डिस्प्यूट क्रिएट नहीं किया है। तो कंप्लाइंस कह सकते हो, लॉयलिटी कह सकते हो, पीस कह सकते हो, हार्मनी कह सकते हो, ट्रैंक्विलिटी कह सकते हो, फ्रीडमाइजेशन आपने दिखा दिया, ब्रदरहुडनेस दिखा दिया। एग्जाम्पल के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस स्टेप्ड अप ऑपरेशंस टू न्यूट्रलाइज द आर्म्ड इंसर्जेंसी इन द बॉर्डर एरियाज। तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी हमारी, उनको जो है स्टेप्ड अप किया गया है उन सभी ऑपरेशन उन सभी कामों में, ताकि वो जो है न्यूट्रलाइज कर सकें जितने भी इंसर्जेंसी बॉर्डर एरियाज में हो रही हैं, उन सबको रोका जा सके। इसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है, डिप्लॉय कर दिया गया है। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ अनअबैश्ड। बेशरम, बेझिझक तरीके से, निसंकोच तरीके से हमने कोई चीज़ कह दी है, उसको बोलते हैं निडर, बेझिझक, निसंकोच। इसके लिए हम कह सकते हैं एक तरीके से नेगेटिव तरीके से कहेंगे तो शेमलेस कह सकते हो आप। इसके लिए अनअशेम्ड कह सकते हो, अनअबैश्ड के लिए ब्रेजन कह सकते हो, बोल्ड कह सकते हो, ब्लैटेंट कह सकते हो, ग्लेरिंग आप इसके लिए कह सकते हो। इसके अलावा कॉल स्पीड मैंने बताया था, बोल सकते हो। डायरेक्ट कह सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हो आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से कैंडिड कह सकते हो। देखिए, हर एक वर्ड जो है नेगेटिव और पॉजिटिव तरीके से यूज़ हो सकता है, ठीक है जी। वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे, ठीक है। कई बार एक पॉजिटिव वर्ड नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल हो जाता है, कई बार एक नेगेटिव वर्ड पॉजिटिव तरीके से यूज़ किया जाता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। ही कॉन्टेक्स्ट में बात क्या चल रही है, ठीक है जी। एग्जाम्पल, हर वॉइस्ड हिज स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल विद अनअबेस्ड ऑनेस्टी ड्यूरिंग द पैनल मीट। तो जो उसकी आवाज़ थी बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसने साफ तौर पे मना कर दिया था, बहुत ही बेशर्मी के साथ, बहुत ही कह सकते हैं कि जब पैनल की मीटिंग हुई थी उसके दौरान उसने जो आवाज़ उठाई थी वो बहुत ऑनेस्टी दिखाई दी, निसंकोच तरीके से, बेझिझक तरीके से, निडर तरीके से उसने बात रख दी थी। शेमलेस तरीके से भी कह सकते हो, एक तरीके से सामने से उसने रुकी नहीं वो। एग्रेगियस, एग्रेगियस ओयूएस से खत्म हो रहा, पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। उसका मतलब होता है अत्यंत निंदनीय, घोर। बेसिकली ऐसी कोई चीज़ जो कहानी है बहुत बुरी है। आउटस्टैंडिंगली बैड है, वेरी बैड कह सकते हो, शॉकिंग कह सकते हो, ग्लेयरिंगली ऑफेंसिव कह सकते हो, क्लियर तरीके से दिख रहा है बहुत ख़राब किया है। फ्लैग्रेंट कह सकते हो, शॉकिंग कह सकते हो, अपॉलिंग कह सकते हो, डिस्कस्टिंग कह सकते हो आप इसके लिए विक्शियस कह सकते हैं, रिप्रेहेंसिबल कह सकते हो, रिप्रोचेबल कह सकते हैं आप इसके लिए, रिपग्नेंट कह सकते हो, अबहॉरेंट कह सकते हैं, लोथसम कह सकते हैं आप इसके लिए, डिटेस्टेबल कह सकते हो, अबॉमिनेबल कह सकते हो, डिस्पिकेबल आप इसके लिए बोल सकते हैं, ठीक है जी। ग्रूसम कह सकते हो, ड्रेडली कह सकते हैं आप इसके लिए। इसके अलावा आप इसके लिए ग्रॉस कह सकते हो, कोई चीज़ बहुत बुरी थी। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? नहीं भाई, प्रशंसा के लायक थी कोई चीज़। हाँ, आप इसके लिए सॉर्टेड भी कह सकते हो, हीनियस भी कह सकते हैं आप इसके लिए। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? बहुत छोटी सी बात थी, माइनर थी, प्रेसवर्दी थी, प्रशंसा के लायक थी, आप कह सकते हो एक्सेप्टेबल थी, आपने उस चीज़ को मान लिया। आप कह सकते हो प्रेसवर्दी कह रही थी, लॉडेबल भी कह सकते हो, कमेंडेबल भी कह सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, द इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड एग्रेगियस सेफ्टी वायलेशन बाय द बिल्डिंग ओनर। सो इन्वेस्टिगेशन ने ये सामने लेकर आए हैं कि बहुत ही बुरी तरीके से जो है, अत्यंत निंदनीय तरीके से जो है उल्लंघन किया गया था बिल्डिंग के ओनर के द्वारा, ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ हज़ार्डियस। हज़ार्डियस ओयूएस से खत्म हो रहा, पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बहुत खतरनाक है, जोखिमपूर्ण कह सकते हैं, रिस्की और डेंजरस, पोजिंग और पोटेंशियल थ्रेट टू हेल्थ और सेफ्टी। पेरिलस है, डेंजरस है, रिस्की है, पारलेस कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए इंजूरियस कह सकते हैं, वेनमस कह सकते हो, पॉइजनस कह सकते हो, फैटल कह सकते हो, डेडली कह सकते हो, इंफ्रानिशिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, नॉक्शियस कह सकते हैं आप इसके लिए, डेडली कह सकते हैं आप इसके लिए, थ्रेटनिंग कह सकते हो, टाउंटिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है जी। इंजूरियस कह सकते हैं आप इसके लिए, डेट्रीमेंटल कह सकते हो, डिलीटोरियस कह सकते हो, परनीशियस आप इसके लिए बोल सकते हो, ठीक है जी। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? नहीं भाई, वो चीज़ सेफ़ है, सिक्योर है, हार्मलेस है, इनक्वस, हाँ, इनक्वस कह सकते हो आप इसके लिए, फ्रेंडली है, एमिएबल है,
केबल है। एग्जाम्पल के लिए स्टोरिंग फ्लेमेबल केमिकल्स विदाउट प्रॉपर वेंटिलेशन क्रिएट्स हजार्डियस कंडीशंस, यानी कि आप जो ये स्टोर कर रहे हैं एक ऐसे केमिकल्स को जो आग पकड़ लेती है, तुरंत एकदम से स्पर्ट हो जाती हैं बिना किसी प्रॉपर वेंटिलेशन के, बिना किसी प्रिकॉशंस के, तो इसकी वजह से जो है ख़तरनाक कंडीशंस हो सकती हैं। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग पार्ट ऑफ स्पीच में वैसे क्रम्बल से ये वर्ड बना है। क्रम्बल का मतलब होता है कुछ किसी चीज़ को बहुत ही ख़राब कर देना, कुचर मुचर कर देना। तो एकदम कह सकते हैं जब हमारा पेपर कोई ख़राब हो जाता है, या पेपर मतलब कि हमारी जो कोई शीट जो ख़राब हो जाती है, तो हम उसको पेपर को ऐसे मुट्ठी में वो कर देते हैं ना, एकदम दबा सा देते हैं, तो ख़राब हो जाता है एक तरीके से। ब्रेकिंग इंटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स ग्रेजुअली डिटेरियोरेटिंग और फॉलिंग अपार्ट, मतलब क्रम्बलिंग मतलब कि वो चीज़ जो है बहुत ही ख़राब हो गई है, बहुत ही बेकार हो गई है। सो डिकेइंग कह सकते हो, कोलैप्सिंग कह सकते हो, डिटेरियोरेटिंग आप इसके लिए बोल सकते हैं, आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से कि कोई चीज़ जो है डिस्ट्रक्टिव कह सकते हो, रुइनिंग कह सकते हैं आप इसके लिए। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, नहीं भाई वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वो ख़राब नहीं हुई है, रोबस्ट है, फ्लरिशिंग है, इंटैक्ट है, अभी भी वो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो कभी नहीं रहेगी, ठीक है, कभी बुरी हालत में नहीं पहुँचेगी। द सिटी अर्जेंटली रिक्वायर्स फंड्स टू रिपेयर इट्स क्रम्बलिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जो सिटी है उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फंड्स की, ताकि वो जो है ठीक कर सकें जो भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म होता जा रहा है, ख़राब होता चला जा रहा है, जर्जर होता चला जा रहा है, उसको ठीक करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए। हमारा अगला वर्ड है सोशलिज्म। सोशलिज्म ऑफकोर्स समाजवाद, जिसमें सभी लोग शामिल होते हैं, उसको समाजवाद कहते हैं, है ना। अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम एम्फसाइजिंग कलेक्टिव और पब्लिक ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। बेसिकली समाजवाद का मतलब होता है कि समाज की हर एक चीज़ पे, समाज के हर एक तबके का, हर एक इंसान का बराबर हक है, इसको सोशलिज्म कहते हैं। कलेक्टिविज्म कह सकते हो, सिनोनिम में सोशल डेमोक्रेसी कह सकते हो। एंटोनिम क्या हो सकता है, नहीं जी कैपिटलिज्म है, इंडिविजुअलिज्म चल रहा है, बस हमारा ही शासन चल रहा है। एग्जाम्पल के लिए द राइज ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हैज़ स्पार्क्ड वाइब्रेंट पॉलिटिकल डिबेट्स इन द यूएस, यानी कि जिस तरीके से बढ़ती हुई डेमोक्रेटिक सोशलिज्म था, समाजवाद था, इसने जो है स्पार्क कर दिया, उठा दिए हैं वाइब्रेंट पॉलिटिकल डिबेट्स को यूएस के भीतर। हमारा अगला वर्ड है स्कैंट। स्कैंट का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत कम है, अपर्याप्त है, बेसिकली कमी है किसी चीज़ की। एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच में, बैरली सफिशिएंट और एडिकेट, लिमिटेड और मीगर इन क्वांटिटी, बहुत कम, इतू सा बहुत कम है ना। मीगर कह सकते हो, कुछ लोग इसे मीगर भी कहते हैं, इनएडिकेट कह सकते हो, स्पार्स कह सकते हो, इसके अलावा इनएडिकेट कह सकते हो, इनसफिशिएंट कह सकते हो, डिफिशिएंट कह सकते हैं, टाइनी, इसके अलावा टेड कह सकते हो, आयोटा कह सकते हो, आप इसके लिए मार्जिनल कह सकते हो, ठीक है, इनसफिशिएंट कह सकते हो कोई चीज़। एंटोनिम क्यों, बहुत ज़्यादा मात्रा में, अबंडेंट कह सकते हो, प्लेंटीफुल कह सकते हो, एम्पल कह सकते हैं। इसके अलावा आप इसके लिए गैलोर कह सकते हो, आप इसके लिए बोल सकते हो कि टीमिंग विद कह सकते हो, ब्रेमिंग विद कह सकते हो, ओवरफ्लोइंग कह सकते हो, इतना है कि बाढ़ आ गई, इनंडेटिंग कह सकते हो, फ्लडिंग कह सकते हो, डेल्यूजिंग कह सकते हो। एग्जाम्पल के लिए द अथॉरिटीज़ पेड स्कैंट अटेंशन टू अर्लियर वार्निंग रिगार्डिंग स्ट्रक्चरल फ्लॉज, यानी कि जो अथॉरिटीज़ थे उन्होंने ना के बराबर अटेंशन दिया, बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दिया था जो वार्निंग्स उन्हें दी गई थी स्ट्रक्चरल फ्लॉज के ऊपर, ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड है, वर्ड नहीं है, ईडियम है हमारा, दैट इज़ एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है कि भाई साहब हमारे रूम में एलिफेंट आ गए, फिर भी हम अनदेखा कर रहे थे, इतनी बड़ी समस्या हमारे सामने आ गई, फिर भी हम उस पर टेंशन पे नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज़ एलिफेंट इन द रूम। मुख्य और अनदेखा मुद्दा, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, स्पष्ट बात है जिससे सब बच रहे हैं। बेसिकली एन ऑब्वियस मेजर प्रॉब्लम और कॉन्ट्रोवर्शियल इशू दैट पीपल अवॉइड डिस्कसिंग और एक्नॉलेजिंग। अनएड्रेसेबल इशू कह सकते हैं आप, इसके लिए इग्नोर कह सकते हो। बेसिकली कोई समस्या आपकी बहुत बड़ी समस्या आपके सामने खड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसकी तरफ देख नहीं हो, ओवरलुक कर रहे हो, गिव कोल्ड शोल्डर कह सकते हो, टर्न द डेफ एयर कह सकते हैं हम इसके लिए। तो एंटोनिम क्या हो जाए, नहीं भाई आप डिस्कशन कर रहे हो, आप प्रॉब्लम हर एक चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहे हो, ओपन डिस्कशन कर रहे हो, एक्नॉलेज कर रहे हो चीज़ों को। एग्जाम्पल के लिए इंस्टीट्यूशनल नेग्लिजेंस वॉज द क्लियर एलिफेंट इन द रूम ड्यूरिंग द पोस्ट एक्सीडेंट ब्रीफिंग, यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल तरीके जो संस्थान थे वो जो है नेग्लिजेंसी बरत रहे थे, बहुत ही केयरलेसनेस दिखा रहे थे कि, और क्लियर चीज़ थी कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जो भी एक्सीडेंट्स वगैरह हुए, एक्सीडेंट्स के बाद जो भी ब्रीफिंग थी उसकी सामने आई थी, प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी जिस पर आपने ध्यान नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल नेग्लिजेंसी थी। सो नाउ इट्स टाइम फॉर क्विज। सो आई रेडी फॉर द क्विज, गेट रेडी फॉर द क्विज पीपल। सो हमारा पहला वर्ड है आज का, दैट इज़ विच वर्ड इज़ एन एंटोनिम ऑफ द वर्ड एग्रेगियस। एग्रेगियस का एंटोनिम क्या होगा, अपॉलिंग, नहीं ये तो सिनोनिम हो गया। फ्लैग्रेंट, ये भी सिनोनिम हो गया। हज़ार्डियस, ये नहीं होगा लेकिन इसका मतलब बहुत खतरनाक होता है। और एग्रेगियस का मतलब हमने क्या पढ़ा था, ऐसी कोई चीज़ जो घिनौनी है, अति निंदनीय। तो
एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रेज वर्दी है भाई, नहीं जी, प्रशंसा के योग्य है। हमारा अगला वर्ड है आज का, किस वर्ड का मतलब होता है, मतलब डिफेक्टो का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल लीगल है, कोई चीज़ लीगल है, या एग्जिस्टिंग इन रियलिटी है, कोई चीज़ रियलिटी में अभी हो रही है, वो चीज़ एकदम फैक्ट है, वो चीज़ है। टेम्प्रेरी रूल है, ये कम्प्लीटली इलीगल है, नहीं, वो चीज़ एग्जिस्टिंग है और उस चीज़ पे लोग अमल कर रहे हैं, डिफेक्टो। हमारा अगला वो क्वेश्चन है, सिनोनिम बताना है प्रोपेल का। प्रोपेल का मतलब क्या होता है? पीछे जाना है, रिटार्ड, सप्रेस करना, दबाना, थ्रस्ट करना, हॉल्ट करना, यस, थ्रस्ट करना, किसी चीज़ को आगे की तरफ बढ़ाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, एलिफेंट इन द रूम, एक एडियम होता है, किस क्या मतलब होता है इसका? अ ह्यूज एनिमल, बड़ा एनिमल, अ सीक्रेट गिफ्ट, नहीं, अ पॉलिटिकल पार्टी, नहीं, एन इग्नोर्ड मेजर प्रॉब्लम, यस। हाथी जो है आपके घर में घुस गया, उसके बावजूद भी आप उसको अनदेखा कर रहे हो, यानी कि समस्या आपके घर में घुसी हुई है, इतनी बड़ी समस्या है, फिर भी आप जो है यू आर गिविंग कोल्ड शोल्डर। ओके जी, हमारा अगला वर्ड है आज का, सो सारे वर्ड्स खत्म हो गए, क्विज भी खत्म हो गए। सो आई होप आपने क्विज को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा और ये सभी रहे क्विज के आंसर्स। सो इफ़ यू जेन्युइनली लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब पीपल। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड इस सेशन की पीडीएफ और इस सेशन के अलावा जो भी सेशंस कंडक्ट होते हैं इस चैनल पे, उसकी पीडीएफ आपको @यादवपूजा_ऑफिशियल पे मिल जाएगी। और ऐसे ही देखते रहिए इंटरेस्टिंग सेशंस जो भी इस चैनल्स पे आने वाले हैं। इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशंस भी आने वाले हैं, जो कि हर एक बैंक एग्जामिनेशन और चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत बेनिफिशियल होंगे बेसिकली। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, काइंडली डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ यू जेन्युइनली लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।